अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 7 जर्नल साइंस चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 10.1 दिया गया है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड। गर्म होने और ठंडा होने की जो हद है वो कहलाती है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर या हीट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे पास दी बल्ब ऑफ थर्मामीटर इज फिल्ड विद। जो थर्मामीटर का बल्ब है वो किससे भरा होता है? ऑयल से, अल्कोहल से, वाटर से या साल्ट से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अल्कोहल से। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल इज आल्सो कॉल्ड फ़ारेनहाइट स्केल, फेक स्केल, एब्सोल्यूट स्केल या सेल्सियस स्केल। सो सेंटीग्रेड स्केल को हम लोग सेल्सियस स्केल भी कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन सेंट्रीफ्यूज स्केल इज। जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है सेंट्रीफ्यूज स्केल में वो क्या होता है हमारे पास? 0 सेल्सियस, 32 सेल्सियस, 37 सेल्सियस या 100 सेल्सियस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 100 सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 0 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट या 212 फ़ारेनहाइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 32 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है हमारे पास 1 फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, स्मॉलर देन 1 सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ग्रेटर देन 1 सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर या नॉन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो 1 फ़ारेनहाइट है वो स्मॉलर देन 1 सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर आयरन रॉड इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर। जो हमारे पास आयरन रॉड है 10 सेंटीमीटर का, उसको हम हाई टेम्परेचर पर जब हीट करेंगे सो इसके साथ क्या होगा? सो ऑप्शन इसके अंदर हमें दी गई है इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज या इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। नेक्स्ट है हमारे पास द एवरेज एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो एक सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से जो एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या केमिकल एनर्जी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास दी एनर्जी डेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड। ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मुंतकिल होती है। एटॉमिक एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हीट एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास दी गैप्स आर लेफ्ट आफ्टर एवरी फ्यू मीटर इन द रेलवे ट्रैक्स और डैट। जो रेलवे की जो पटरियां हैं इसके हर चंद मीटर के फासले पर खाली जगह छोड़ दी जाती है ताकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट है कि जब गर्मी आती है तो उसकी एक्सपेंशन की वजह से ये जो पटरी है ये टेढ़ी ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास द राइज ऑफ लिक्विड इन थर्मामीटर इज ड्यू टू। जो लिक्विड का राइज है थर्मामीटर में वो किसकी वजह से होता है? वेपरेशन, कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन या सब्लिमेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सपेंशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 12 MCQs। द कंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज ड्यू टू रिडक्शन इन साइज ऑफ पार्टिकल, इंक्रीज इन द साइज ऑफ पार्टिकल, इंक्रीज इन देयर पार्टिकल डिस्टेंस या डिक्रीज इन देयर पार्टिकल डिस्टेंस। सो बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास ठंडा करने पर जो चीज़ों का करना है वो किसकी वजह से होता है? कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। जो ज़रात के दरमियानी फासला जो है वो कम होता है सो इसलिए उसके अंदर जो है कंट्रैक्शन होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एनी एम्प्टी स्टील कंटेनर इज सील्ड एंड हीटेड विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस इज लाइकली टू इंक्रीज। हमारे पास एक स्टील के खाली कंटेनर को बंद करके गर्म किया जाता है, इसमें से कौन सी गैस जो है उसकी खसूसियत में इजाफा होगा? मैस, प्रेशर, वॉल्यूम या डेंसिटी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसके प्रेशर में इजाफा होगा। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 10.2 गिव शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट हमें दिया गया है डिफाइन हीट। सो हम देखते हैं हीट क्या है। हीट इज द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। जो हमारे पास हीट है ये जो थर्मल एनर्जी है इसकी मिकदार होती है, ये इस चीज़ के तमाम जितने भी पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेम 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हम लोगों ने जो हीट ट्रांसफ़र है इसके जो 3 तरीके हैं वो लिखने हैं। 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र आर द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास कंडक्शन, सेकेंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड है हमारे पास रेडिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन विच टू टेम्परेचर्स आर द बेस ऑफ टेम्परेचर स्केल। जो टेम्परेचर स्केल है इसकी बेस में कौन से 2 टेम्परेचर्स होते हैं हमारे पास?
सो इसका आंसर है द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर टू टेम्परेचर्स दैट आर द बेस ऑफ टेम्परेचर स्केल। सो बेसिकली हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के, ये हमारे पास जो टेम्परेचर स्केल है इसके बेस में होते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास गिव 5 एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो हीट है इसके हमने गुड कंडक्टर्स लिखने हैं। सो 5 हमारे पास कौन कौन से हैं? 5 गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ये हमारे पास गुड कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गिव 5 एग्जांपल ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हम लोगों ने बैड कंडक्टर्स लिखने हैं हीट के। सो इसके अंदर क्या है कि 5 बैड कंडक्टर्स आर वुड, रबर, ग्लास, माइका एंड कॉटन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 10.3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। फर्स्ट हमें दिया गया है हाउ डू एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन यूजफुल इन थर्मामीटर्स। जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है ये थर्मामीटर में कैसे फायदेमंद है? Expansion and contraction are useful in thermometer as mercury and alcohol present in thermometer expand when they get hotter and contract when they are colder। So इसके अंदर क्या है कि जो expansion और contraction है ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि इसके अंदर मरकरी और अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं जो कि थर्मामीटर में एक्सपेंड करते हैं जबकि वो गर्म होते हैं, और जब वो ठंडे होते हैं तो वो इनमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डू थर्मामीटर्स कंटेन अल्कोहल नॉट वाटर। द एक्सपेंशन ऑफ अल्कोहल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर देयरफॉर थर्मामीटर कंटेन अल्कोहल। सो इसके अंदर है कि जो थर्मामीटर उसके अंदर अल्कोहल होता है, पानी क्यों नहीं होता? सो जो अल्कोहल है इसकी जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है पानी से, सो इसलिए जो थर्मामीटर है उसके अंदर अल्कोहल यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई हॉट एयर बैलून्स राइज अप। जो हमारे पास हॉट एयर बैलून्स हैं वो मतलब कि ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं? सो इसका आंसर है हॉट एयर इन द बैलून्स इज लाइटर देन द एयर इन द सराउंडिंग, दैट इज व्हाई हॉट एयर बैलून्स राइज अप। सो इसका है कि गुब्बारे में मौजूद जो गर्म हवा है वो इर्द गिर्द की हवा से हल्की होती है, इस वजह से जो गर्म हवा से भरा गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ जो है वो उड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डज अमंगस्ट द सॉलिड, लिक्विड और गैस एक्सपैंड फास्ट एंड व्हाई। कि जो हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इनमें से कौन सा जल्दी जो है वो एक्सपैंड करता है, फैलता है और क्यों? सो हम इसका आंसर देखते हैं। अमंगस्ट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपैंड फास्ट। द रीजन इज दैट देयर इज ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास गैस की जो है वो जल्दी फैलती है क्योंकि इसकी वजह क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ना होने के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैन बी हेल्पफुल इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन। कि जो हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन है ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो हम इसका आंसर देखते हैं। सो जो हमारे पास रिवेटिंग है व्हेन अ हॉट सॉलिड इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारे पास गर्म सॉलिड है जब वो ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। दीज फोर्सेस आर यूज्ड इन रिवेटिंग द मेटालिक ऑब्जेक्ट टुगेदर। जो ये फोर्सेस हैं ये चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिवेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हॉट रिवेटिंग इज अ कॉमन मेथड टू फास्टन टू मेटल प्लेट्स फर्मली। सो बेसिकली जो हमारे पास 2 मेटल्स की प्लेट है उसको जोड़ने के लिए जो है वो हॉट रिवेटिंग जो है हमारे पास आम मेथड है। रिवेट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ सिलेंड्रिकल शाफ्ट विद अ हेड ऑन वन एंड। जो हमारे पास रिवेट है इसके ऊपर जो है वो एक हेड पर जो है वो एक शाफ्ट प्रेजेंट होती है। दी एंड ऑपोजिट टू इट्स हेड इज अ बक टेल, और इसके जो हेड के ऑपोजिट है एक बक टेल प्रेजेंट होती है। फॉर ज्वाइनिंग दी 2 स्टील प्लेट्स दे आर प्लेस्ड वन अबव अदर एंड होल्स आर ड्रिल्ड इन इम। जो हमारे पास इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के इसके ऊपर जो है वो ड्रिल की मदद से सुराख किया जाता है। दी रिवेट्स आर मेड रेड हॉट एंड इंसर्टेड इनटू होल्स ऑफ प्लेट्स। सो जो रिवेट्स है इसको गर्म किया जाता है और प्लेट्स के अंदर जो है सुराखों में जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। दी एंड ऑफ रिवेट आर हैमर्ड इनटू द होल, और जो हथौड़ी की मदद से जो होल्स हैं इनको अंदर कर दिया जाता है। दिस बिकम इजी बिकॉज हीटिंग ऑफ रिवेट सॉफ्टन देम। क्योंकि जो हीट किया था हमने रिवेट्स को उसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। व्हेन एंड ऑफ रिवेट आर हैमर्ड इनटू होल when the rivets cool they the force plates to come closer and firmly grip them together। so इसके बाद क्या होता है कि ये प्लेटों को करीब आने पर जो है वो मजबूर कर देते हैं। this make joint waterproof और steam proof, और इन्हें मजबूती से पकड़ते हैं और इससे जो waterproof और steam proof जो है वो बन जाते हैं। बेसिकली जो हमारे पास रिवेट है ना ये एक कील के तौर पे काम करता है। ये 2 मेटल की प्लेटों को जोड़ने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर उन्होंने हमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया है कि
जब हम उसको रिवेट को हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट होकर जो है वो प्लेट के अंदर चला जाता है और उसको जोड़ देता है और उसके अंदर जाके जो है वो एक्सपेंड कर जाता है। तो ये हमें इसकी जो है वो डायग्राम भी दी गई है कि हमारे पास दो जो है वो स्टील की प्लेट्स हैं, ये हॉट रिवेट है। इन दोनों को जोड़ने के लिए इसको हीट करके जब हम अंदर डालते हैं तो ये हमारे पास हैमर की मदद से हम इसको बंद करते हैं और ये हमारे पास दो प्लेटों को जोड़ने के लिए जो है वो यूज होता है। तो सेकंड हमें जो दी गई है वो ये है कि फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। जो हमारे पास मेटल का टायर है वो व्हील पर जोड़ने के लिए जो है वो यूज होता है। द मेटल टायर विच इज टू फिक्स ओवर द व्हील इज टू स्मॉल व्हेन इट इज कोल्ड। जो हमारे पास मेटल का टायर है, जब इसे व्हील पर जब चढ़ाया जाता है तो ये ठंडा होता है और बहुत जो है वो छोटा रह जाता है। ऑन हीटिंग इट एक्सपैंड एंड इट डायमीटर इंक्रीजेस। तो जब ये हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड होता है, जो इसका डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। सो इट इज फर्स्ट हीटेड एंड व्हेन फिक्स्ड ओवर द व्हील। तो पहले इसे गर्म किया जाता है और फिर व्हील पर जो है वो फिक्स किया जाता है। ऑन कूलिंग द मेटल टायर कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स द व्हील टाइटली। तो ठंडा होने के बाद जो मेटल टायर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो व्हील है इस पर टाइटली जो है वो सख्ती से जो है वो जुड़ जाता है। सो ये हमें डायग्राम भी दी गई है कि ये हमारे पास व्हील है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन जब वो ठंडा होता है तो इसके साथ जो है ये जुड़ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल से क्या मुराद है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मीन्स द पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। द एनर्जी रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। के मतलब कि जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी से, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। वो एनर्जी जो इन मॉलिक्यूल्स को हरकत में रखती है, इस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सब्सटेंसेस डू नॉट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम रेट टू वाई। कि जो अशिया है, किसी कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, उसकी जो हमारे पास एक्सपेंड और जो कॉन्ट्रैक्ट करती है उसका रेट है वो सेम क्यों नहीं होता। सो इसका हम आंसर देखते हैं, सब्सटेंसेस ड्यू टू देयर डिफरेंट फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डू नॉट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम रेट। मतलब कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये अपने पार्टिकल्स या फिजिकल स्टेट की वजह से जो है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेम रेट पर नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। हम लोगों ने जो लिक्विड है उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के यूजेस बताने हैं। सो हम इसका आंसर देखते हैं, एक्सपेंशन गैप इन कंक्रीट रोड्स। सो बेसिकली जो हमारे पास रोड है उसके एक्सपेंशन गैप के लिए हम यूज करते हैं कंक्रीट इन रोड्स एंड पाथ एक्सपेंड व्हेन हीटेड इन द समर। जो हमारे पास जब गर्मियों में गर्म होने पर जो सड़क और रास्ते हैं वो कंक्रीट जो है उधर फैलाया जाता है। दिस मेक द रोड रप्चर्ड, जिसकी वजह से जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। टू अवॉइड सच लॉस सम गैप्स आर लेफ्ट आफ्टर एवरी फ्यू मीटर्स इन द कंक्रीट रोड्स एंड पाथ्स। सो इसीलिए जो हमारे पास कंक्रीट की सड़कें हैं और रास्ते हैं उस पर चंद मीटर जो है वो छोटे छोटे गैप छोड़े जाते हैं। सो रेलवे ट्रैक्स में देखते हैं हम, रेलवे ट्रैक्स एक्सपेंड ऑन हॉट डे इफ देयर इज नो गैप देयर इज वेरी डेंजरस for trains as they can derail and endanger passengers। so अगर कोई गैप ना हो रेलवे ट्रैक में तो जो गर्म दिनों में रेलवे ट्रैक हैं वो जो है वो फैल जाते हैं और जो ट्रेन है उसके लिए बहुत खतरा होता है। जो ट्रेन है वो पटरी से उतर सकती है और जो मुसाफिर है उसको खतरे में डाल सकती है। सो नेक्स्ट हम एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस में देखते हैं। इन बिल्डिंग ब्रिजेस इंजीनियर मस्ट अकाउंट फॉर एक्सपेंशन इन देयर डिजाइंस। जो ब्रिज है जब उसकी तमीर होती है तो इंजीनियर्स को अपने डिजाइन में जो गैप है उसका हिसाब रखना चाहिए। गैप्स आर लेफ्ट सो दैट रोलर अलाउ द ब्रिज टू स्लाइड ओवर देम स्मूथली व्हेन एक्सपेंडेड। कि जब इसकी वजह से ये होगा कि एक कॉर्नर पर जो फासला रखा जाता है वो इस सिरे को जो है वो रोलर्स के जरिए सपोर्ट किया जाता है। अदरवाइज लार्ज स्ट्रेस वुड अराइज एंड द कंक्रीट वुड क्रैक। हमने पहले भी पढ़ा, जो कंक्रीट है गर्मी की वजह से वो टूट फूट का शिकार होता है। सो इसीलिए कि जो ज़्यादा स्ट्रेस जब पैदा होगा और जो कंक्रीट है वो उस टूट फूट का शिकार ना हो, इसलिए गैप्स जो है इसमें रखा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरहेड पावर एंड टेलीफोन वायर्स में जो है वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे यूज हो रहे हैं। ओवरहेड केबल्स एंड टेलीफोन वायर रेस्ड ऑन पोल्स एक्सपेंडेड ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर। सो इसके अंदर भी है कि जो टेलीफोन वायर्स हैं, जो केबल्स हैं, इसके अंदर भी जब जो गर्म मौसम आता है तो उसके अंदर ये जो है वो एक्सपेंड करते हैं और जो ठंडा मौसम है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और दे मे इवन स्नैप अलाउंस इज मेड फॉर एक्सपेंशन फॉर contraction so that wire do not sag too much during the day or snap at night. To prevent this they are struggle
दे आर स्ट्रंग लूजली फ्रॉम पोल टू अलाउ फॉर कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास खंबे होते हैं या हमारे पास हेड ओवर केबल्स होती हैं, टेलीफोन की तारें होती हैं, ये गर्म होने के दौरान जो है वो फैल जाती हैं, ठीक है, टूट भी सकती हैं। सो अलाउंस जो है वो हमारे फैलाव या सिकुड़ाव के लिए बनाया जाता है ताकि जो तारे हैं ये दिन के वक्त बहुत ज़्यादा ना झुकें या रात को ना टूटें, और इसको रोकने के लिए इन्हें ढीले तरीके से जो है वो लूजली जो है वो बांधा जाता है ताकि वो सिकुड़ सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है लार्ज बेंड्स इन पाइप्स। जो हमारे पास पाइप है इसके अंदर बड़े बड़े जो है वो मोड़ रखे जाते हैं, ठीक है। वाटर पाइप्स एंड पाइपलाइंस कैन एक्सपेंड ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड कैन मे बर्स्ट। सो इसके अंदर भी यही है कि जो हॉट वेदर है इसके अंदर ये एक्सपेंड करते हैं और फट सकते हैं। दी बेंड्स इन पाइप अलाउ देम टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट क्रैकिंग। तो इसके अंदर जो है वो मोड़ दिए जाते हैं ताकि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्रैकिंग के बिना जो है वो हो सके। नेक्स्ट मर्करी और अल्कोहल इन थर्मामीटर में देखते हैं कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और जो हमारे पास एक्सपेंशन है इसका क्या रोल है। मर्करी एंड अल्कोहल आर यूज्ड इन थर्मामीटर, दीज लिक्विड एक्सपैंड एंड राइज अप इन द ट्यूब व्हेन दे गेट हॉटर। सो इसके अंदर भी यही है कि जब गर्म होंगे तो ये एक्सपैंड हो जाते हैं थर्मामीटर में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 10.4 इन्वेस्टिगेट दी पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। सो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के दौरान जो पानी के बेकायदा सलूक की हम लोगों ने बताना है कि जिसका पेक्यूलियर बिहेवियर होता है वो क्यों होता है। सो हम इसका आंसर देखते हैं। वाटर एनोमलियस एक्सपेंशन इज एन abnormal property in which it expands instead of contracting as the temperature rise from 0 to 4 Celsius, making it less dense. This density is higher than 4 Celsius and decrease below that of temperature। कि जो पानी का गैर मामूली फैलाव है ये एक गैर मामूली खसूसियत है, ठीक है, जिसमें ये सिकुड़ने की बजाय फैलता है क्योंकि टेम्परेचर 0 से 4 सेल्सियस तक जो है वो बढ़ जाता है, जिससे ये कम डेंस हो जाता है। जो डेंसिटी है वो 4 सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा है और इस टेम्परेचर पर जो है वो कम होती है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर की एक्सरसाइज को सोल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy।